जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु सनातन बंधुओं, श्रद्धालु सनातन प्रेमियों, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय भारत की मातृशक्ति, वंदनीय संपूर्ण देशवासियों एवं मेरे युवा शेरों, आप सबको मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता है। मित्रों, हमारे 18 पुराणों में एक महान स्थान रखता है वराह पुराण। इस समय श्वेत 12 कल्प चल रहा है और वराह पुराण की मैं कथा कह रहा हूँ। हमेशा हर युग में हर समय व्यक्तियों के द्वारा जब शक्तिशाली हो उठते हैं तो ये संपूर्ण पृथ्वी और पृथ्वी की संपदा पर अपना अधिकार करना चाहते हैं। इसी तरह एक दो असुर हुए थे, उनका नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष ने संपूर्ण पृथ्वी की संपदा को हथिया कर अपने बल पराक्रम से रसातल में ले गया और संपूर्ण जीव जगत को उसने नष्ट करना चाहा। ये कहें कि कर ही दिया। तब भगवान वराह ने अवतार धारण किया और हिरण्याक्ष नाम के असुर का वध करके पृथ्वी को स्थापित किया और पुनः सृष्टि की रचना की। आइए, मैं वराह पुराण की कथा कह रहा हूँ। अभी तक मैंने कल तक अगस्त्य जी की और भद्रास नाम के एक राजा के बीच कथा चलती है, जो पृथ्वी और वराह महाराज भगवान के बीच में कथा होती है। ये वराह पुराण में कथा पूरी वराह भगवान और पृथ्वी के बीच में चलती रहती है। कल मैंने सतयुग, द्वापर, त्रेता के युग के वर्ण का, कर्म का, धर्म का वर्णन किया था। आज कलयुग का वर्णन करूंगा। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। मित्रों, यदि आप लोग इसको सुनते हैं तो सुनिए। उसका कारण कि हमारा सनातन साहित्य बेहद समृद्ध है। इतना समृद्ध साहित्य है कि आप लोग सब इसको सुने और आपको ये जानकारी भी होना चाहिए कि हमारे साहित्य में एक वैज्ञानिक तर्क भी रहता है हर जगह। इसका तात्विक हर कथा में एक तत्व छुपा रहता है। तो एक छोटा सा मंगलाचरण करता हूँ, उसके बाद कथा कहता हूँ। आप लोग इसको सुनते हो तो आप जरूर सुनिए और जोड़िए और साथ में सब्सक्राइब भी करिए। ये हमारा सनातन साहित्य बहुत महान है, आदि अंत से रहित है सनातन धर्म। तो चलिए एक छोटा मंगलाचरण करते हैं, समय का उपयोग करेंगे। एक नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के दानि मुकुट धन धर्म धाम के। राम राम कहि जे जमुहाई तिन्हि न पाप पुंज समुहाई। कलमल मथन नाम ममताहन कलिमल मथन नाम ममताहन। तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। कारुणिक वैलिक मद खंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन। सब विधि कुशल कौशला मंडल। मोह न अंध कीन केहि को जग कान न चाव न जेहि। तृष्णा
केहि न कीन बहुराहा, केहि कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। ज्ञानी तापस सूर्य कव, कोविद गुण आगार। केहि के लोभ विडम्बना, कीन न एहि संसार। सियावर रामचंद्र की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरं। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। अगस्त जी और भद्रासुर नाम के राजा के बीच में एक वार्ता चल रही है। भगवान शंकर कहते हैं कि कलयुग में तमोगुणी मानव मेरे बनाए हुए अनेक रूप वाले मार्गों से मन में ईर्ष्या सहित उन परमात्मा श्री हरि की उपासना करेंगे। मित्रों, ये बात बड़ी समझने की है कि कलयुग में भगवान का भजन तो करेंगे लोग, कुछ पाखंडी भी होंगे जो केवल पाखंड करेंगे भजन के नाम पर। क्यों? क्योंकि कलयुग में सभी लोग अधिकांशतः तमोगुणी होंगे, तमोगुण की प्रधानता होगी। और तमोगुणी मानव होने के कारण भगवान के बनाए हुए अनेकों मत और अनेकों पथ प्रचलित हो जाएंगे। ये मत और पथ वाले व्यक्ति ईर्ष्या सहित एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे और उन परमात्मा पर ब्रह्म श्री हरि की उपासना भी करते रहेंगे। अपने अपने नाम से, देश काल और परिस्थितियों से, नाम और रूप की महिमा के कारण भिन्नता से दिखाई देगी और करेंगे श्री हरि की उपासना। और दोनों हर धर्म कर्म एक दूसरे के घोर शत्रु रहेंगे, ऐसा शिव जी ने कहा। आगे में जब भेद बुद्धि ही मोह कहलाता है, इसलिए क्योंकि भगवान शंकर कहते हैं ये ईर्षा उन्हीं में होगी जो मोह से ग्रसित होंगे। और यह भेद बुद्धि ही है जो ब्रह्मा में, विष्णु में और मुझ रुद्र में एवं जितने भी हमारे अन्य नाम हैं, अन्य मतों में हैं, इनमें भेद करेगा। ये भेद बुद्धि ही मोह कहलाता है। अब आइए कलयुग का वर्णन करते हैं। अगस्त जी कहते हैं, भद्रासुर से हे राजन, भगवान रुद्र के ऐसा कहने पर मैं, सभी देवता लोग, ऋषिगण उन प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। फिर इतने में देखता क्या हूँ कि उनके श्री विग्रह में मैं भगवान नारायण, कमलासन ब्रह्मा भी स्थित हैं। ये सभी 13 रेणु के समान सूक्ष्म रूप से रुद्र के शरीर में विराजमान थे। उनके शरीर की दीप्ति प्रज्वलित भास्कर के समान थी। ऐसी स्थिति में उन भगवान रुद्र को देखकर यज्ञ के सदस्य एवं ऋषिगण सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। सबके मुख से जय की ध्वनि न करने लगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का उच्चारण करने लगे। उन सभी ने परस्पर में कहा, क्या ये स्वयं रुद्र परब्रह्म नारायण है? क्योंकि एक ही मूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों महापुरुष मूर्तिमान बनकर दर्शन दे रहे हैं। अब अगस्त जी ने जैसे ही कहा कि रुद्र के ऐसा कहने पर सभी देवता लोग उनके चरणों पर गिर पड़े, तो क्या देखते हैं कि भगवान शंकर के हृदय में, शरीर में ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, ये सभी दिखाई देने लगे। तब उन्होंने कहा, क्या रुद्र ही नारायण है? एक ही मूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों महापुरुष दिखाई दे रहे हैं। रुद्र ने कहा, क्रांतिदर्शी ऋषियों, इस यज्ञ में तुम्हारे द्वारा मेरे उद्देश्य से जिस हविष्य पदार्थ का हवन हुआ है, उस भाग को हम तीनों व्यक्ति ग्रहण कर लेते हैं, किया है। मुनिवरों, हम तीनों में अनेक प्रकार के भाव नहीं है। समीचीन दृष्टि वाले हमें एक ही देखते हैं, विपरीत बुद्धि वाले अनेक समझते हैं।
जिनमें सम बुद्धि है, उनमें हम में, ब्रह्मा और विष्णु में और एवं अन्य धर्मों में भी जो तथाकथित धर्म हैं, इनमें कोई भेद बुद्धि नहीं है, सब एक ही है। राजन, इस प्रकार रुद्र के कहने पर सभी मुनि मोह शास्त्र की व्यवस्था करने वाले उन भगवान रुद्र से पूछने के लिए उद्यत हो गए। भगवान, प्राणियों को मोह में डालने के लिए आपके द्वारा जो भिन्न भिन्न मोहक शास्त्र रचे गए हैं, इनका प्रयोजन क्या है? आपने इन्हें बनाया क्यों है, यह हमें बताएं। रुद्र कहते हैं, ऋषियों, भारतवर्ष में एक दंडकारण्य नाम का एक वन है। वहाँ गौतम नामक एक ब्राह्मण महान कठिन तपस्या कर रहे थे। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनके पास पधारे, कहा, तपोधनो वर मांग लो। संसार के सृजन करने वाले ब्रह्मा ने ऐसा कहा। तब मुनि ने कहा कि मुझे धान्यों की ऐसी पंक्ति चाहिए जो सदा फूल फलों से संपन्न रहे। इस प्रकार मुनिवर गौतम के मांगने पर पितामह ने उन्हें इच्छित वरदान दे दिया। वर पाकर महर्षि ने सत्संग पर्वत पर एक श्रेष्ठ आश्रम बनाया। वहाँ उन्होंने महान श्रम किया, खेत तैयार किए। प्रतिदिन नई नई सालियाँ तैयार होती, ब्राह्मण वर्ग धान्य लाता। गौतम जी उसी से मध्याह्न के समय भोजन सिद्ध करते, उससे अतिथि सत्कार ब्राह्मणों का भोजन कराते थे। एक समय की बात है, पूरे देश में घोर अकाल पड़ जाता है। 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिसके स्मरण मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी अनावृष्टि देखकर वन में निवास करने वाले सभी मुनि भूख से पीड़ित हो गए। अब जब 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होती तो घोर अकाल पड़ गया। कहाँ जाएं? तो सब गौतम जी के आश्रम में आ गए, क्योंकि यहाँ तो हर मौसम में फल लगे रहते थे। ब्रह्मा जी के वरदान से, उनकी तपस्या के प्रभाव से पेड़ों में भी फल लगे रहते और धान्य भी हमेशा पैदा होता रहता था। तब ये सभी लोग मुनि उन गौतम जी के आश्रम पर गए। कुछ इस प्रकार अवर्षण समाप्त हो गया। ब्राह्मणों ने तीर्थ यात्रा के निमित्त जाने का विचार किया। उनके समाज में सांडिल नाम के एक तपस्वी मुनि भी थे। मरीचि ने पूछा, सांडिल, मैं तुमसे बहुत अच्छी बात कहता हूँ। देखो गौतम मुनि, तुम सभी के लिए पिता के स्थान पर हैं। उनसे आज्ञा लिए बिना तपस्या करने के लिए हम लोगों का तपोवन में चलना उचित नहीं, क्योंकि इतने दिनों से तो हम महर्षि गौतम के आश्रम पर रह के अपना जीवन बचा रहे थे। उन्हीं के आश्रम पर भोजन और फलों का से अपना जीवन की रक्षा भी कर रहे थे। अब उनके बिना बताए घर से जाना उचित नहीं। इस तरह से सांडिल से मरीचि ने पूछा। मरीचि मुनि के इस प्रकार कहने पर भी सभी हंस पड़े और कहने लगे, क्या गौतम मुनि का अन्न खाकर हम लोगों ने अपने शरीर को बेच दिया है? जी सभी मुनि बोले, मुनि, गौतम का अन्न खाकर क्या हमने अपना शरीर मुनि को बेच दिया है? मतलब कहने का ये, हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। ऐसी बात कहकर उन लोगों ने जाने के लिए फिर छल करने की बात सोच ली। उनने माया के द्वारा एक गाय को तैयार किया। उसको उन्होंने गौतम जी की यज्ञशाला में छोड़ दिया। गाय वहाँ चरने लगी। उस पर गौतम मुनि की दृष्टि पड़ी। उन्होंने हाथ में जल लिया और कहा, आप भगवान रुद्र को प्राणों के समान प्यारी हैं। गौतम मुनि के मुँह से यह बात निकलते ही तथा पानी के बूंद के टपकते ही वह गाय पृथ्वी पर गिरी और मर गई। उधर मुनि लोग जाने के लिए तैयार हो गए। देखकर बुद्धिमान गौतम ने नम्रतापूर्वक खड़े होकर उन मुनियों से कहा, विप्र, आप यथाशीघ्र जाने का ठीक ठीक कारण बताने की कृपा करें। मैं तो विशेष रूप से आप में श्रद्धा रखता, मुझे ऐसे मुझ विनीत व्यक्ति को छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? क्या कारण है? ब्राह्मण, इस समय आपके शरीर में यह गौहत्या निवास कर रही है। मुनिवर, जब तक यह रहेगी तब तक हम लोग आपका अन्न नहीं खा सकते। उनके ऐसा कहने पर धर्मज्ञ गौतम ने उन मुनियों से कहा, तपोधनो, आप लोग मुझे गौवध का प्रायश्चित बताने की कृपा करें। ऋषिगण बोले, ब्राह्मण, यह गौ अभी मरी नहीं, बेहोश है। यदि आप इस पर गंगा जल डाल दिया जाए तो जग उठेगी। इसके लिए कर्तव्य है कि आप व्रत करें, क्रोध का त्याग करें। ऋषि लोग वहाँ से चलने लगे। उनके ऐसा कहने पर बुद्धिमान गौतम की आराधना करने से विचार से महान पर्वत हिमालय पर चले गए। तपस्वी ने तुरंत ही तप आरंभ कर दिया। 100 वर्ष वे मेरी आराधना करते रहे। तब प्रसन्न होकर मैंने गौतम से कहा, वर मांगो। अतः उन्होंने मुझसे आपकी जटा में तपस्विनी गंगा निवास करती है, उन्हें देने की कृपा करें। इन पुण्यवानी नदी का नाम गोदावरी है। वाह, क्या बात है! शिव जी की इन तपस्या की
और कहा कि हमें आप जटाओं से अपनी गंगा दो। तब भगवान शंकर ने उन्हें एक गंगा जी दे दी जटा में से, उनका नाम गोदावरी पड़ा। मेरे साथ चलने की कृपा करें। अगस्त्य जी कहते हैं, भद्रास इस प्रकार गौतम मुनि के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने अपनी जटा का एक भाग दे दिया। उसे लेकर मुनि भी उस स्थान के लिए प्रस्थित हो गए। मृत गाय पड़ी थी, उसके ऊपर गौतम ने शंकर के दिए जटा जान भी के छल जल के छींटे दिए। फिर क्या था, जल से भीग जाने पर वह सुंदरी गौ जल उठकर चली गई। साथ ही वहाँ उस गंगाजल के प्रभाव से पवित्र जल वाली एक विशाल नदी का प्रादुर्भाव हो गया। कुछ लोग उसे पुनीत तालाब कहते हैं। इस प्रकार आश्चर्य को देखकर परम पवित्र सप्त ऋषि वहाँ आ गए। वे सभी विमान पर बैठे थे। उनके मुख से साधु साधु की ध्वनि निकल रही थी। गौतम तुम धन्य हो, धन्यवाद के पात्रों में भी तुम्हारे समान अन्य कौन है, जिसके प्रयास से भगवती गंगा इस दंडकारण्य में आ गई। भगवान रुद्र ऋषियों से कहते हैं, इस प्रकार जब सप्त ऋषियों ने कहा तब गौतम बोल पड़े, यह क्या है, अकारण मुझ पर गौवध का कलंक कहाँ से आ गया था। फिर ध्यान से उन्हें ज्ञात हो गया कि यहाँ मेरे ठहरे हुए ऋषियों की माया का ही यह प्रभाव था जिससे ऐसा दृश्य उपस्थित हो गया। अब मैं भली भांति विचार करके उन्हें साप देने को उद्यत हो गए। मिथ्याव्रत का स्वांग बनाए हुए वे ऋषि लोग ऐसे थे कि सिर पर जटा थी और ललाट पर भस्म। मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम लोग तीनों वेदों से बहिष्कृत हो जाओ, तुम्हें वेद कर्म करने का अधिकार न हुआ। मुनिवर गौतम जी के कठोर शाप को सुनकर सप्तऋषियों ने कहा, द्विजवर ऐसा शाप उचित नहीं। वैसे तो आपकी बात व्यर्थ नहीं हो सकती, यह बिल्कुल निश्चय है, किंतु उसमें थोड़ा सुधार कर दीजिए। उपकार के बदले अपकार करने से दोष से दूषित होने पर भी आपकी ऐसी कृपा हो कि ये श्रद्धा के पात्र बन सकें। आपके मुँह से वाणी रूपी अग्नि से दग्ध हुए ब्राह्मण कलयुग में प्रायः क्रियाहीन एवं वैदिक कर्म से बहिष्कृत होंगे। यहाँ जो गंगा आई हैं, इनको गौण नाम से गोदावरी नदी कहा जाता है। ब्राह्मण जो कलयुग में इस गोदावरी पर आकर गोदान करेंगे, अपनी शक्ति के अनुसार दान देंगे, उन्हें देवताओं के साथ स्वर्ग में आनंद मिलेगा। पितरों का तर्पण करे, उसके पितर नरक भोगते होंगे तो स्वर्ग जाएंगे। पहले वे पितर स्वर्ग में पहुँचे होंगे तो उनकी मुक्ति हो जाएगी, यह बिल्कुल निश्चित है। और संसार में आपकी ख्याति होगी, अंत में आपको सनातन भक्ति सुलभ हो जाएगी। इस प्रकार गौतम जी से कहकर सप्त ऋषिगण उस कैलाश पर्वत चले गए जहाँ उमा के साथ भगवान रुद्र रहते हैं। उस समय उन मुनि श्रेष्ठ ने कलयुग में होने वाले ब्राह्मणों का वृत्तांत मुझसे बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि हे प्रभु, वे सभी ब्राह्मण कलयुग में आपके रूप का अनुकरण करेंगे। उनकी सिर जटा में मुकुट से संपन्न होगा। वे अपनी इच्छा से प्रेत का वेश बना लेंगे, मिथ्या चिन्ह धारण करेंगे, उनका स्वभाव होगा। आपसे मेरी प्रार्थना है, उन पर अनुग्रह कर उन्हें कोई शास्त्र देने की कृपा करें। कली के व्यवहार से इन्हें पीड़ा होगी, उस समय भी इनका निर्वाह करना आवश्यक है। अगस्त्य जी, यह बहुत पहले की बात है। सप्तऋषियों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वैदिक क्रिया से मिलती जुलती संहिता मैंने बना दी। मेरे श्वास से निकलने के कारण यह शिव संहिता के नाम से विख्यात होगी। मेरे और सांडल के शास्त्र के अनुयायी इसमें अवगाहन करेंगे। बहुत थोड़े अपराध से भी वे दाम्भिक स्थिति में पहुंच गए। मैं भविष्य की बात जानता हूँ, अतः मेरे ही प्रयास के मोहित होकर वे ब्राह्मण महान लालची हो जाएंगे। कली में उन मनुष्यों के द्वारा अनेक शास्त्रों की रचना होगी। प्रमाण से भी तो हमारी संहिता की उपेक्षा भी अधिक बढ़ जाएगी। वह पाशुपत दीक्षा कई प्रकार की होगी, क्योंकि मैं पशुपति कहलाता हूँ। मुझसे उसका संबंध समय प्रचलित जो वेद मार्ग है उससे उसका सिद्धांत अलग है। पवित्रता से रहित उस रौद्र कर्म को क्षुद्र कर्म जानना चाहिए। जो मनुष्य रुद्र का आश्रय लेकर कली में अपनी आजीविका चलाएंगे, वेदांत के सिद्धांत का मिथ्या प्रचार करेंगे, उनके रग रग में स्वार्थ भरा रहेगा। वे मन कल्पित शास्त्रों के संपादन करेंगे। उनके उपास्य रुद्र बड़े ही उग्र रूपधारी होंगे, ऐसा जानना चाहिए। मैं उन रुद्रों में नहीं हूँ। प्राचीन समय में जब देवताओं के लिए कार्य उपस्थित हुआ था तो भैरव का रूप धारण करके ऐसा नाच करने में मेरी तत्परता हुई। उन क्रूर कर्म करने वाले रुद्रों से मेरा यही संबंध है। दैत्यों का विनाश करने की इच्छा से मेरे द्वारा हंसने योग्य घटना घट गई। उस समय आँख से जो बिंदु पृथ्वी पर गिरी, वे भविष्य काल के लिए असंख्य रुद्र के चिन्ह लिंग बन गई।
उग्र रूपी रुद्र के उपासकों में रुद्र का स्वाभाविक गुण आ जाएगा। मांस मदिरा पर उनकी सदा रुचि होगी। वे स्त्रियों में आसक्त होंगे। सदा पाप कर्मों में प्रवृत्ति होगी। भूतल पर ब्राह्मणों ने उनके आने का एकमात्र उन पर गौतम मुनि का साप ही है। उनमें जो भी मेरी आज्ञा का अनुसरण और सदाचार का पालन करेगा वे ही स्वर्ग के अधिकारी होंगे। मेरी आज्ञा की भी उन्होंने अनादर किया है, अतः उन ब्राह्मणों को नरक में जाना होगा, इसमें कुछ संदेह नहीं। भगवान रुद्र कहते हैं, इस प्रकार मेरे कहने से ब्राह्मण कुमार जैसे आए थे वैसे ही चले गए और गौतम ने भी अपने मार्ग को पकड़ा। विप्रो, यह कली धर्म का लक्षण तुम्हें बता दिया। जो इससे विपरीत मार्ग का अनुसरण करता है उसे पाखंडी समझना चाहिए। जो व्यक्ति कली धर्म का लक्षण जो है, इससे विपरीत मार्ग का जो अनुसरण करता है उसे पाखंडी समझना चाहिए। प्रकृति और पुरुष का निर्णय। भगवान वराय कहते हैं, वसुंधरे महाभाग सर्व रुद्र सर्व ज्ञानी सबकी सृष्टि के प्रवर्तक परम प्रभु एवं सनातन पुरुष। उन्हें प्रणाम करके प्रयत्नशील अगस्त ने उनसे यह प्रश्न किया। अगस्त ने पूछा, हे भगवान, रुद्र ब्रह्मा महेश विष्णु इन तीनों देवताओं के समुदाय को संपूर्ण शास्त्रों में त्रयी कहा गया है। आप सभी महानुभाव, आपका तो ऐसा संबंध है दीपक और अग्नि। दीपक को प्रज्वलित करने वाला अग्नि व्यक्ति, तीन नेत्रों से शोभा पाने वाले भगवान। मेरी जिज्ञासा है कि किस समय आपकी प्रधानता रहती है। रुद्र कहते हैं, वैदिक सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म परमात्मा ही ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों वेद से पठित हैं एवं निर्दिष्ट हैं, पर माया बुद्धि वाले इसे समझ नहीं पाते। विप्र प्रवेशने, यह धातु इसमें विष्णु धातु प्रत्यय लगा है, विष्णु पद निष्पन्न हो जाता है। विष्णु शब्द निष्पन्न हो जाता है। इस विष्णु को ही संपूर्ण देव समाज में सनातन परमात्मा कहते हैं। सतयुग में श्वेत द्वीप में उन महानुभावों को मैं निरंतर स्तुति करता हूँ। सृष्टि के समय मेरे द्वारा ब्रह्मा जी का स्तवन होता है। मैं काल रूप से सुशोभित हूँ। ब्रह्मा सहित सभी देवता दानव सदा सतयुग में मेरे स्तवन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। भोग की इच्छा करने वाला देव समुदाय मेरे लिंग की पूजा करता है। मुक्ति की इच्छा रखने वाले मानव सहस्त्र मस्तक वाले जिन प्रभु का मन से यजन करते हैं वे ही विश्व के आत्मा स्वयं भगवान नारायण। द्विजवर जो पुरुष ब्रह्म यज्ञ के द्वारा निरंतर यजन करते हैं उनका प्रयास ब्रह्म के प्रसन्न करने के लिए होता है। वेद को भी ब्रह्म कहा गया है। नारायण शिव विष्णु शंकर पुरुषोत्तम, इनमें केवल नामों का ही भेद है। वस्तुतः इन सबको सनातन परब्रह्म परमात्मा ही कहते। विप्र वैदिक संबंध रखने वाले पुरुषों में ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर इन तीनों नामों को पृथक पृथक उच्चारण होता है। हम तीनों मंत्र के आदि देवता, इनमें कुछ विचारने की जरूरत नहीं है। वैदिक कर्म के अवसर पर ही मेरा विष्णु तथा वेदों का पार्थक्य है। वस्तुतः हम तीनों एक ही हैं। विद्वान पुरुष को चाहिए कि इसमें भेदभाव की कल्पना न करे। उत्तम व्रत का आचरण करने वाले द्विजवर जो पक्षपात के कारण इसके विपरीत कल्पना करता है वह पापी नरकों में पड़ा रहता है। उसकी समझ से मैं रुद्र ब्रह्मा विष्णु ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद इनमें ऐसी भेदभावनाएं होती। इसके बाद बैराज का वृत्तांत आता है। रुद्र कहते हैं, द्विजवर एक दूसरा प्रसंग कहता हूँ। मुनि श्रेष्ठ, इसमें बड़ी कौतूहल की बात। मैं जल में था तब एक घटना घटी। विप्रवर सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने मेरी सृष्टि करके तुम प्रजाओं की रचना करो, किंतु इस कार्य की जानकारी मुझे प्राप्त न थी, अतः मैं जल में तपस्या करने के लिए चला गया। जल में गए अभी एक क्षण ही हुआ था कि जैसे ही बैठा त्यों ही परम प्रभु परमात्मा की मुझे झांकी मिली। उन पुरुषों ने कुछ भी ना कहा। ये सभी प्रशंसनीय ब्राह्मण से बिना कुछ कही भी चले गए। फिर एक पुरुष आए जिनकी आकृति सुंदर थी। उनके शरीर का वर्ण मेघ के समान श्यामल था। पुरुष ने कहा, उनसे पूछा कि आप कौन है? पुरुष ने कहा, मैं आदित्य हूँ। ये बड़े तेजस्वी हैं। ब्रह्मा जी ने इनके ध्यान किया है, अतः ये यहाँ से चले गए। कारण कि इस संसार में ब्रह्मा जी की रचना
ब्रह्मा जी संसार की रचना कर रहे थे, उस अवसर पर उन्हें जिनकी आवश्यकता है देव ब्रह्मा के पूजन किए हुए जगत की रक्षा का भार इन दिनों अवलंबित होगा, इसमें कोई संशय नहीं। रुद्र बोले, भगवान आप महान पुरुषों के भी सरमौर हैं, मैं आपको कैसे जानूं? रुद्र ने कहा, प्रभु प्रतापमय ब्रह्मा ने सृष्टि करने के लिए मेरी नियुक्ति की थी। मुझसे कहा था कि तुम प्रजाओं की रचना करो, प्राणियों की उत्पत्ति करो। आपसे 3 प्रकार के ज्ञान प्राप्त करना मेरे लिए आवश्यकता है। भगवान विष्णु ने कहा, रुद्र तुम सनातन सर्वज्ञ हो, इसमें संदेह नहीं। तुम्हारे भीतर ज्ञान की प्रभुत राशि है, तुम देवताओं के लिए सम्यक प्रकार से परम पूज्य बनोगे। इस प्रकार कहकर श्रीहरि ने स्वयं अपना रूप मेघ का बना लिया। वे जल के से बाहर निकले और महाभाग रुद्र से उन्होंने वचन कहे, शंभो जो 11 प्राकृतिक पुरुष थे उनका नाम वैराज है, उन्हीं को आदित्य कहते हैं। वे समय पृथ्वी पर गए हैं, मेरा अंश जानना चाहिए। धरातल पर विष्णु नाम से ही मैं 12 रूपों में अवतीर्ण रहूंगा। शंकर जी इस प्रकार अवतार ग्रहण करके सभी देवता आराधना करेंगे। ऐसा कहकर भगवान नारायण स्वयं अपने ही अंश से दिव्य बादल की रचना कर आकाश से अद्भुत शब्द की तरह पता नहीं कहाँ अंदर ध्यान हो गए। भगवान रुद्र कहते हैं, ऐसी शक्ति से संपन्न सर्वत्र विचरने वाले संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि करने में कुशल श्री हरि के उस समय मुझे इस प्रकार का वर दिया थे। मैं देवताओं से श्रेष्ठ हुआ। भगवान नारायण से श्रेष्ठ कोई देवता ना हुआ है ना होगा। सज्जन श्रेष्ठ पुराणों और वेदों का रहस्य भी यही है। मैंने आप लोगों के सामने प्रसंग बता दिया, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि जगत में एकमात्र श्री हरि की ही उपासना करनी जानी चाहिए। और इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का कल्याण हो। भगवान विष्णु आप सबकी रक्षा करें और आपको, आपके परिवार को, सभी को अपनी भक्ति प्रदान करें और आपके परिवार की रक्षा करें। बोलिए सत्य सनातन भगवान श्री हरि की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। हर हर महादेव।